अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी। तो फ़िश करी हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है मेथी दाना। थोड़ा सा मेथी दाना आप डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे खुशबू अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी आता है। तो मेथी दाना डालने के बाद फिर हमने डाले 2 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे हमने मैरिनेशन के लिए मछली को हमने निकाल लिया है और यहाँ पे इसको अच्छे से पानी इसका ड्राई होने के बाद 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ऊपर से हम इसको हल्दी लगा के मिर्चें लगा के इसको 1-2 घंटे रख दें। तो यहाँ पे 2 चमचे हम ले रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर, यानी कि रेड चिल्ली पाउडर। तो वो हम डाल के इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, लगा के इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है ये जब तक मैरिनेट होगी, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सालन की तरफ। तो लहसुन तक अच्छी तरह भून चुका है। तो यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज ली थी, जिसको हमने ग्राइंडर कर लिया और इसको भी हमने ऐड करके अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पे अच्छी तरह प्याज हमारी भून चुकी है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं मसाले। 1 चमचा हमने लिया है नमक, आधा चमचा रेड चिल्ली पाउडर, आधा चमचा हल्दी पाउडर और 1 चमचा धनिया पाउडर और 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च। तो सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दी हैं। अच्छे से भुनाई करनी है यहाँ पर और ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है भुनाई में। तो यहाँ पे देखें आप 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भुनाई करते हुए। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको हमने ग्राइंडर कर लिया। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो वो शामिल करके अब हमने ये भी इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं दही। तो दही हमने यहाँ पे 1 मिनट के वक्फे से डाला है इसको अच्छी तरह टमाटर को भूनने के बाद। फिर हमने यहाँ दही डाल दिया है। दही के हमने लिए 1 प्याली, मतलब इसको हमने लिया है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम हमारा दही है और दही और टमाटरों का अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें शामिल की हैं और अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया ताकि अच्छे से जो है इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट बाद हमने देखा है माशाल्लाह मसाला जो है भुनाई पे आ चुका है और बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो रहा है इसका। और मसाला जो अच्छे से रेडी कर लें तो फिर यहाँ पे देखें मसाले जितना भी इसमें पानी था सब ड्राई हो गया है और अच्छे से कीमे की तरह भून चुका है मसाला। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मसाला जो है बिल्कुल कीमे की तरह फटा अलग हो जाए तो आप समझ लें मसाला आपका रेडी है। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। हमने इसको 5-6 मिनट तक मुसलसल हमने इसको भूना है। अब हम यहाँ पे इसको 2 गिलास हम पानी ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, चाहे जितना भी शोरबा रखें। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। इसके अंदर पानी 2 गिलास ऐड करने के बाद इसको हम देंगे यहाँ पे बॉयल। जब तक पानी हमारे बॉयल आएगा तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कवर हम यहाँ करें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तेज़ चूल्हे पे रखेंगे इसको। 5 मिनट बाद फिर हमने देखा तो माशाल्लाह अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ चुका है। तो बॉयल आने के बाद यहाँ पे फिर हम ऐड करेंगे फ़िश। और तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी रेसिपी आप तक आए तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो यहाँ पे हमने सारे फ़िश कर दिए ऐड और सारे फ़िश ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, चमचे को हमने करना है अवॉइड। और यहाँ पे हम दोनों हाथों से पकड़ के इसको हिलाएंगे ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर लग जाए। तो यहाँ पे हमने हाथों की मदद से इसको पकड़ के हिलाना है। आप साफ़ी ले लें या कोई कपड़ा लेकर उससे आप पकड़ के हिला सकते हैं। तो बिल्कुल हल्का के हिलाना है, इस तरह नहीं हिलाना ज़ोर ज़ोर से कि आपके ऊपर छींटे उड़ के आएँ। तो यहाँ पे इसको अच्छे से जो फ़िश है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, ताकि जो है आपकी यहाँ पे चमचा चलाने की ज़रूरत ना आए। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 10 मिनट कवर। 10 मिनट बाद हमने चेक किया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें इसको भी। तो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी हरी मिर्चें इसलिए मैंने डाल दी। और यहाँ पे मैंने 2 चमचे सूखी मेथी ली तो उसको भी मैंने हाथों पर रब करके इसको मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पे सूखी मेथी आप डालेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर उसका और बढ़ जाएगा फ़िश करी का। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, अपना फीडबैक लाजमी छोड़ा करें। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारी फ़िश तैयार हो रही है माशाल्लाह। अच्छे से हमने इसको जो है 5 मिनट तक इसी तरह भूनना है, इसी तरह चलाना है। और फिर आप जितना ही उसमें पानी रखना चाहें, यानी कि शोरबा रखना चाहें आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही दफ़ा शोरबा यानी कि रखा है, पानी एक दफ़ा ये ऐड किया, बार-बार नहीं ऐड कर रही हैं क्योंकि आपका सालन ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर 1 चमचा हमने भर के भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो ये भी जो है माशाल्लाह
माशाल्लाह रेसिपी में आपकी चार चांद लगा देगा और माशाल्लाह खाने का जो टेस्ट है वो और दुबाला कर देगा। तो इसको भी हमने अच्छे से हिला के ही इसको मिक्स करना है, हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और यहाँ पे इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको हमने जब देखा तो माशाल्लाह अच्छे से उसके अंदर बाहर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमारी जो है फ़िश करी रेडी है। तो यहाँ पे डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह देखें सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश करी बनी है। तो जो बच्चे फ़िश नहीं खाते हैं वो भी इसको शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये है एक कांटे वाली फ़िश। तो आपको पता है बच्चों को जो है ना कांटे वाली फ़िश पसंद नहीं होती। तो मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स करके बताया करें, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो जी जनाब, हिना को दें इजाज़त। तो फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।